नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। राजधानी पटना एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठे बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर ये जता दिया कि कानून व्यवस्था कितनी लाचार हो चुकी है। ताजा मामला कंकड़बाग के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास का है, जहां बीती रात राजद नेता और जमीनी कारोबारी राजकुमार राय की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। राजनीति और अपराध के घालमेल की यह खौफनाक तस्वीर न सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है इसका भी प्रमाण देती है। मूल रूप से वैशाली जिले के राघोपुर के निवासी राजकुमार राय और आला यादव पंचायती राज प्रकोष्ठ के आरजेडी जिलाध्यक्ष थे। स्थानीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। वे पूर्व में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे और इस बार निर्दलीय चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वे तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते थे, जिससे राजनीतिक रंजिश की भी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन हत्या की वारदात उस वक्त हुई जब राजकुमार राय अपने घर के पास स्थित इलाके में टहल रहे थे। दो अज्ञात अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। जैसे ही मौका मिला उन्होंने पास से 6 गोलियां दागी। इतनी नजदीकी से हुई गोलीबारी में राजकुमार राय लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद समर्थकों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जी हां, इन सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोग सदमे में हैं कि और प्रशासन की नाकामी पर उंगलियां उठा रहे हैं। प्रशासन की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाई जा रही है। अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद कंकड़बाग मेन रोड की ओर फरार हो गया। पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। पूर्वी सिटी की एसपी परिचय कुमार ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। एसएफएल की टीम को बुलाया गया है, जिसने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए अपराधियों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे जमीन विवाद और पैसों का लेन देन से जुड़ा मामला मान रही है, लेकिन राजकुमार की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए राजनीतिक हत्या से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना में 2 शूटर शामिल थे, लेकिन कुछ और लोग लाइनर यानी सूचना देने और निगरानी रखने के काम में लगे हुए थे। ऐसे में ये पूरा हमला योजनाबद्ध और पेशेवर अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया प्रतीत होता है। राजकुमार राय न केवल आरजेडी के एक सक्रिय नेता थे, बल्कि जमीन कारोबार में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती थी। कई मामलों में विवाद भी सामने आए थे। फिलहाल पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है, चाहे वह रियल एस्टेट से जुड़ा हो या राजनीतिक। उनकी मौत से न सिर्फ राघोपुर बल्कि पूरे वैशाली और पटना में राजनीतिक हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि राजकुमार राय के निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलों के ने कई नेताओं की नींदें उड़ा दी थी। राजकुमार राय अपने पीछे पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी अभी पढ़ाई कर रही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक की लहर दिखाई दे रही है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। देखना यह होगा कि पुलिस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा पाएगी या नहीं, या फिर एक राजनीतिक हत्या बनकर फाइलों में दब जाएगा। लेकिन अपना तय है कि राजकुमार राय की हत्या ने चुनावी बिहार को दहला दिया है। नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ।